हेलो एवरीवन। चलिए आज हम लोग ट्रिकोनोमेट्री के टेबल की जो ट्रिक है वो देख लेते हैं कि ट्रिक की मदद से हम टेबल को बहुत आसानी से याद कैसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो वो ट्रिक क्या है, पहले जो ट्रिक है वो देख लेते हैं। जो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक की वैल्यू हमें निकालनी है, साइन कॉस टैन कोसेक सेक एंड कॉट की। तो पहले हम क्या करेंगे, तो पहले हम यहाँ पर 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 1 2 3 4, पहले हम ये लिख लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस हर एक नंबर को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। इसके बाद ये जो फ्रैक्शंस निकल के आई है, इसके ऊपर हम स्क्वायर रूट लगा देंगे। यही है हमारी ट्रिक। तो इस ट्रिक की मदद से हम साइन कॉस टैन इन सब की वैल्यू कैसे निकालते हैं हर एक डिग्री की। तो चलिए देख लेते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, तो पहले हम साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या है वो देख लेंगे। हमें पता है अगर 0 को किसी भी नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो वैल्यू क्या आती है, 0 ही आती है। और 0 की स्क्वायर रूट क्या होगी, 0 ही होगी। तो यहाँ पर हम 0 लिख देंगे। इसके बाद साइन 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर हम इस फ्रैक्शन की स्क्वायर रूट निकालें तो 1 की जो स्क्वायर रूट है वो 1 ही आती है। एंड 4 की जो स्क्वायर रूट है वो क्या आती है, वो 2 आती है। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। इसके बाद चलिए 45 डिग्री की वैल्यू हम इधर देख लेते हैं। अगर हम 45 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहें तो √2/4, ये हम 2 से काट देंगे, यानी ये आ जाएगी 1/2 इसकी होल रूट। तो 1 की जो स्क्वायर रूट होती है वो तो 1 ही आती है, और √2 की हम √2 की स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते, तो हम इसे ऐसे ही √2 करके लिख देंगे। तो 45 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, 1/√2। इसके बाद 60 डिग्री की इस फ्रैक्शन की अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो √3 की तो हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाएंगे। तो 3 जो है वो ऐसे ही √3 करके हम लिख देंगे, और 4 की जो स्क्वायर रूट है वो आती है 2, तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। और 4 दोनों एक दूसरे से कट जाएगी, तो एक वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, और 1 की स्क्वायर रूट क्या होती है, 1 ही होती है। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू आ गई 1। ठीक है। तो अब हम कॉस की जो वैल्यू है वो देख लेंगे। कॉस की वैल्यू क्या है, हम जो साइन की जो वैल्यू है वो इसे हम रिवर्स करके लिख देंगे, यानी कि साइन 90 की जो वैल्यू है वो हमें कॉस 0 में लिख देंगे। साइन 90 की वैल्यू क्या है, 1। तो अगर हम साइन 90 की वैल्यू कॉस 0 में लिख देंगे तो कॉस 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। उसके बाद साइन 60 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी कॉस 30 में, यानी √3/2। इसके बाद जो 45 डिग्री की वैल्यू है वो सेम यहाँ पर बैठ जाएगी। इसके बाद क्या है, साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू है वो आ जाएगी कॉस 60 पर, यानी कि हाफ। एंड साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू है वो आ जाएगी कॉस 90 में, तो वैल्यू आ जाएगी क्या, 0। अब हम tan की वैल्यू कैसे निकालें, तो चलिए नीचे देख लेते हैं। tan की जो फॉर्मूला है हमें पता है, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। हमें साइन और कॉस की जो वैल्यू है वो हमें ऑलरेडी पता हो चुकी है, तो उससे हम क्या करेंगे, जो हम tan की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो पहले जो tan 0 डिग्री की वैल्यू वो देख लेते हैं। तो tan 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन 0 बाई कॉस 0। तो साइन 0 की तो वैल्यू है 1 एंड कॉस 0 की वैल्यू है साइन 0 की वैल्यू है 0 एंड कॉस 0 की वैल्यू है 1। तो पहले जैसे मैंने बताया कि 0 को अगर किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू क्या आती है, 0 ही आती है। तो tan की जो वैल्यू आ जाएगी tan 0 डिग्री की, तो 0 ही आ जाएगी। उसके बाद क्या है, tan 30 की वैल्यू, चलिए हम यहाँ पर निकाल के देख लेते हैं। tan 30 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी साइन 30 की वैल्यू यानी हाफ, बाई कॉस 30 की वैल्यू यानी √3/2। इसे हम अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगी, 1/2 इंटू 2/√3। तो 2 और 2 कट जाएगी और वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√3। तो tan 30 की क्या वैल्यू आ गई, 1/√3। इसके बाद हम देख लेंगे tan 45 डिग्री की क्या वैल्यू है। tan 45 डिग्री साइन और कॉस जो 45 डिग्री है दोनों की वैल्यू सेम है। अगर दोनों को हम एक दूसरे से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1। इसके बाद tan 60 की वैल्यू, तो चलिए यहाँ पर कैलकुलेट करके देख लेते हैं tan 60 की क्या वैल्यू आती है। tan 60 डिग्री साइन 60 बाई कॉस 60, साइन 60 की वैल्यू है √3/2 एंड कॉस 60 की वैल्यू है 1/2।
तो अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 कट जाएगी, ये आ जाएगी √3/1 यानी कि √3। तो हमारी साइन जो tan 60 की वैल्यू है वो क्या आ गई, वो आ गई √3। और 90 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमें पता है अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो कुछ रिज़ल्ट नहीं निकलती है, तो उसे हम अनडिफाइंड बोल देंगे। तो इसे हम अनडिफाइंड भी बोल सकते हैं और यहाँ पर ऐसे साइन भी दे सकते हैं इनफाइनाइट की। तो ये आ गई हमारी साइन, कॉस एंड टैन की वैल्यू। नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं कोसेक, सेक एंड कॉट की वैल्यू कैसे निकालती वो बताऊंगी, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगर ये वीडियो अच्छे लगे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।